बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द वीडियो लेक्चर सीरीज़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को, रिजल्ट्स को और उनके प्रूफ्स को भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। और आमतौर पे ये थ्योरम या प्रूफ जो है आपको 9th क्लास के कम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में भी मिलते हैं और फर्स्ट ईयर के कम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में भी मिलते हैं। सो हमने इन दोनों को कवर किया है, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके, दोनों लेवल्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। सो मूव करते हैं अपने थ्योरम्स की तरफ, प्रूफ्स की तरफ और उनके प्रूफ्स की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वी नीड टू शो दैट 1/2 z प्लस z बार, और ये z बार हमारे पास मतलब z कॉन्जुगेट, एंड वी नीड टू प्रूव इट दिस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z। ओके, सो एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है बिल्कुल स्टार्ट में दैट इज़ हमारे पास, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम लोगों ने कोई एक थ्योरम सॉल्व करना, हमने कम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम करना है। और कम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो हमेशा एक जेनेरिक होगा, ठीक है, एक जनरल कम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करना है। लेट से a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा, ठीक है, इस फॉर्म में एज्यूम करना है, ना कि हम लोग यूँ एज्यूम करेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक नंबर्स की फॉर्म में, जैसे 2 + 3 आयोटा 1 - 4 आयोटा, इस तरह से कोई भी एज्यूम नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर प्रीवियसली आप जो पढ़ चुके हैं उनसे एक चीज़ और आपने याद रखनी है, कम्प्लेक्स नंबर अगर कभी भी यूँ लिखा हुआ है तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक रियल पार्ट है दैट इज़ a इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, जिसको हम लोग यूँ भी डिनोट कर सकते हैं r e ऑफ z, दिस इज इक्वल्स टू a। एंड इमेजनरी पार्ट इज़ b, जिसको हम लोग यूँ भी लिखा जा सकता है i m ऑफ z, दिस इज इक्वल्स टू b, जो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। सो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, हमें ये शो करना है 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट z प्लस z बार, दिस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z। सो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं एंड रिजल्ट प्रूव करेंगे r e ऑफ z। सो अब गौर करें, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आ रही हैं, z आ रहा है और एक z बार आ रहा है। हमने ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट z इज इक्वल्स टू, हम z एज्यूम कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर इन जेनरिक a प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू c, बिलोंग करता है टू द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को, ओके, वेयर जिसमें ये जो a और b आ रहे हैं ये क्या है, ये कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, मैंने इसको नेम दे दी इक्वेशन नंबर 1। देन आप एक और चीज़ गौर करेंगे, दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में क्या चीज़ इन्वॉल्व हुई हुई है, दैट इज़ z बार। तो z बार हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करता क्या है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। तो ये a प्लस बी आयोटा, दिस इज गोइंग टू बी a माइनस बी आयोटा, एंड नाउ कॉलिंग इट एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। आल्सो एक चीज़ और आपने समझनी है यहाँ पे कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z था, इसके दो पार्ट थे, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजनरी पार्ट ऑफ z का। सो आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि रियल पार्ट ऑफ z आपके पास यहाँ पे क्या है, a के इक्वल है, जबकि इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ना अब क्वेश्चन जिस टाइम हम लोगों ने प्रूफ करना है तो उसकी स्टेटमेंट को हम जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। द स्टेटमेंट इज़, वो क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, हमें इस एक स्टेटमेंट को सॉल्व करना है 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट। सो हमारे पास z भी मौजूद है और z बार z कॉन्जुगेट भी मौजूद है, तो हम कंप्लीटली इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 1/2 z की वैल्यू विच इज़ a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी, हमें ये मालूम है कि रियल पार्ट रियल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, जबकि इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। सो बी आयोटा प्लस और माइनस बी आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस a प्लस a दे आर गोइंग टू बी 2a। ये हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा, एंड 1/2 बाहर आ रहा है, 1/2 टाइम्स 2a। अब ये 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल, सो हमारे पास पता क्या चला, हमें जो रिजल्ट मिला दैट इज़ 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू a। अब a क्या चीज़ थी, a था रियल पार्ट ऑफ z, सो हम डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं, हैंस 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z दैट इज a। तो जो भी हमारे पास रियल पार्ट होगा कम्प्लेक्स नंबर का, ये उसके इक्वल आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ। हमारे पास गिवन है, शो दैट 1/2 आयोटा z माइनस z बार, दिस इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। सो गौर करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। लेफ्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर z, एक जेनरिक कम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करके, लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये किसको बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये c को बिलोंग करता है, ठीक है। वेयर जबकि इसमें ये जो स्मॉल a और स्मॉल b आ रहे हैं, दीज आर टू रियल नंबर्स, a कॉमा b बिलोंग्स टू r।
ओके, सो इसमें जो a है दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z हेयर. रियल पार्ट ऑफ z क्या है? रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर z इज a एंड द इमेजनरी पार्ट im ऑफ z दिस इज इक्वल्स टू b. वो क्या है? हमारे पास इमेजनरी पार्ट भी है. एंड एक चीज़ और, हमारे पास जो थ्योरम है उसमें z कॉन्जुगेट चाहिए, तो मैं इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर. एंड आई एम गोइंग टू गेट a प्लस बी आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे सो वी गेट a माइनस बी आयोटा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें. अब हमारे पास z भी मौजूद है और z बार भी मौजूद है, z कॉन्जुगेट भी मौजूद है. अब हम उस क्वेश्चन की थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 1/2 आयोटा z माइनस z बार. हमने ये रिजल्ट लेकर आना है. सो 1/2 हम इसको सॉल्व करते हैं. नाउ 1 माइनस 1/2 आयोटा z माइनस z बार. हमें ये स्टेटमेंट एवेल्युएट करनी है. सो दिस इज 1/2 आयोटा. अब z की वैल्यू लिखेंगे, z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, बीच में नेगेटिव साइन, सो ब्रैकेट में लिख लेंगे a माइनस बी आयोटा z कॉन्जुगेट की वैल्यू. नेक्स्ट ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस साइन हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. दिस इज गोइंग टू बी a प्लस बी आयोटा माइनस a एंड प्लस b आयोटा. सो अब आप इसमें देखेंगे सिमिलर टर्म विद ऑपोजिट साइन, जस्ट लाइक ये हमारे पास प्लस a एंड माइनस a दे बोथ कैंसिल ईच अदर. ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? b आयोटा और b आयोटा आपस में ऐड होगा विच इज गोइंग टू बी 2b आयोटा एंड डिवाइडिंग बाय 2. सो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है 1 डिवाइडिंग बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2b आयोटा. अब गौर करेंगे 2 भी डिवाइड कर रहा है 2 के साथ, सो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल आउट होंगे. व्हाट वी गेट ओनली b. सो दिस इंप्लाइज हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है? हमारे पास रिजल्ट बन रहा है 1/2 आयोटा z माइनस z बार दिस इज इक्वल्स टू b. And what is b? b is the imaginary part of z. So we can directly state that this is the imaginary part of z. So b is the imaginary part of z. So hence हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/2 आयोटा z minus z bar. This is equals to imaginary part of z. This is proved over here. All right. So next we move करते हैं. Okay students, before moving to the next, please like, subscribe and press the bell icon for to get updates about the upcoming videos. कमेंट सेक्शन पे लाजमी अपने व्यूज़ देंगे और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो लाजमी मेंशन करें ताकि उनको डिस्कस किया जा सके. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट मूव करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है शो दैट z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट. ओके, हमें z और z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेना है विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर. ओके, सो अगेन स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं z विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा. एक कम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 का नाम दे देते हैं. एंड ये z a प्लस बी आयोटा, क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व है सो इट बिलोंग्स टू c द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वेयर, जबकि इसमें ये जो a और b आ रहे हैं दीज आर टू रियल नंबर्स. a और b आर एनी टू रियल नंबर्स. ओके, सो ये हमारे पास z आ गया. दूसरी चीज़ जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए दैट इज z कॉन्जुगेट. सो अगर हमारे पास z ये है देन हमारे पास z कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? z बार क्या बन जाएगा? a माइनस बी आयोटा. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ओके, अब क्वेश्चन के मुताबिक ना जो हमने प्रूव करना है वहाँ z और z कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो गए. सो दैट इज वाई मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2. हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस मीन्स z मल्टीप्लाई z बार दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई a माइनस बी आयोटा. एंड a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा, वी नो द रिजल्ट. हमारे पास रिजल्ट है बाय द अलजबरा दैट इज a प्लस बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म टाइम्स a माइनस बी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म. दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b. So here the first term is a and the second term is b iota. a and b iota is the second term. So जब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे so this is going to be square of first term which is a का square plus the minus the square of second term. 1 minute. Minus the square of second term and the second term we have is b iota minus b iota and whole square. सो जब स्केयर ओपन करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड आयोटा स्केयर हमारे पास -1 है. सो दिस इज गोइंग टू बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर. एंड ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू है रियल पार्ट ऑफ जेड एंड बी क्या है? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड. सो वी कैन डायरेक्टली स्टेट दैट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये जो जेड
डॉट जेड कॉन्जुगेट आया, ये किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर. व्हाट डज इट मीन, द रियल पार्ट ऑफ जेड, जो रियल पार्ट ऑफ जेड है उसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. बी वाज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड इट्स स्क्वायर. सो दिस इज द प्रूफ फॉर जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट. और z और z कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ z मल्टी प्लस का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर. नेक्स्ट आप देखते हैं हमारे पास, सॉरी ये क्वेश्चन इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज अ रियल नंबर. सो 1 मिनट मैं इसको यहाँ से ये अरेज कर देता हूँ ताकि आपके पास क्वेश्चन विजिबल रहे. ओके, सो z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज अ रियल नंबर. हमें दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. ओके, सो अगेन हम लेट करते हैं, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द कम्प्लेक्स नंबर z विच इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा. इट बिलोंग्स टू, क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है, इट बिलोंग्स टू C, अ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर बिलोंग्स टू R. ओके, ये z है हमारे पास. ओके, एंड देन z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बन जाएगा, z बार दिस इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट वी नीड टू शो, वी नीड टू शो दैट z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर दिस इज अ रियल नंबर. सो हमने इस एक्सप्रेशन को जस्ट एवेलुएट करना है. सो हम करते क्या है, हम कंप्लीटली ये एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे z कॉन्जुगेट का स्क्वायर. सो z स्क्वायर a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा एंड होल स्क्वायर. नाउ अब हम फर्दर क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन. इधर जो हमारे पास पहली ब्रैकेट है इस पे a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देते हैं और सेकंड ब्रैकेट पे a माइनस बी आयोटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देते हैं. सो देखें हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखें we know that a plus b whole square this is equals to a square plus b square plus 2ab and similarly a minus b whole square this is a square plus b square minus 2ab. so यहाँ पे a से मुराद फर्स्ट टर्म है which is a itself and b से मुराद हमारे पास सेकंड टर्म है which is b आएगा. सो फर्स्ट टर्म पे हम लोग a plus b whole square का फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे. सेकंड में फर्स्ट टर्म हमारे पास a है और सेकंड टर्म हमारे पास अगेन b आयोटा है और सेकंड में हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करने से. सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट, देखिए हमारे पास क्या बनता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. वी आर गोइंग टू गेट a स्क्वायर प्लस b आयोटा एंड होल स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा. ओके, बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, हम नेगेटिव को वैसे ही लिखे रहते हैं कि a माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b आयोटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab आयोटा. ओके, ये हमारे पास okay, sorry, this is z square plus z conjugate square, not sorry, this was z square plus z conjugate. so यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस है. so now this is going to be a square minus b square plus 2ab iota. okay, and ये दरमियान में ये प्लस साइन ही रहेगा. इधर जब फार्मूला ओपन होगा तो a square minus b square and minus 2ab iota. सो अगेन ब्रैकेट ओपन करते हैं, वी गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा एंड प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा. सो प्लस 2ab आयोटा एंड माइनस 2ab आयोटा दे बोथ कैंसल्स ईच अदर एंड देयर आर टू सिमिलर टर्म्स a स्क्वायर एंड a स्क्वायर. हम सम अप करते हैं, वी गेट 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2b स्क्वायर. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर. हमने z स्क्वायर और z कॉन्जुगेट के स्क्वायर को ऐड किया. सो हमने ये देखना है कि इस कम्प्लेक्स नंबर की जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है, क्या इसमें कोई आयोटा वाली टर्म है, कोई इमेजिनरी पार्ट आ रहा है. सो आंसर इज नो. यहाँ पे हमारे पास 2a स्क्वायर, a वाज द रियल नंबर, एक रियल नंबर का स्क्वायर भी रियल नंबर है और 2 इटसेल्फ रियल नंबर है, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक रियल नंबर बनेगा. सिमिलरली 2b स्क्वायर एंड b रियल नंबर था तो उसका स्क्वायर भी रियल नंबर है और एक 2 रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन रियल नंबर बनना है. दो रियल नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं द आंसर इज गोइंग टू बी रियल नंबर. या आसान अल्फाज में आप सिंपली ये देखेंगे, अगर आयोटा नज़र आ रहा है तो कम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा नहीं है तो इट मीन्स दिस इज अ रियल नंबर. सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी आयोटा हमें नज़र नहीं आ रहा. सो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू R. हैंस वी कैन से दैट z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर. ये हमारे पास कैसा नंबर होता है, इज अ रियल नंबर. ये हमारे पास एक रियल नंबर.
दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, वी नीड टू शो दैट z माइनस जेड कॉन्जुगेट एंड द होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। अब हमने z माइनस जेड कॉन्जुगेट के होल स्क्वायर को ये शो करना है, दिस इज अ रियल नंबर। सो अगेन इस क्वेश्चन के प्रूफ के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, इस क्वेश्चन के प्रूफ के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, z और z कॉन्जुगेट। सो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल z से। सो लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, एंड इट बिलोंग्स टू C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ना ये जो स्मॉल a और स्मॉल b आ रहे हैं, इट बिलोंग्स टू R द सेट ऑफ रियल नंबर। ये दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, एक z चाहिए था, वो हमारे पास आ गया, हमने एज्यूम कर लिया। देन z कॉन्जुगेट, इट्स कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी z बार विच इज इक्वल्स टू a माइनस b आयोटा, इसको नेम दे दिए इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट आपने करना क्या है, आपने सिंपली इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट कर लेना है। Then the expression is z minus z conjugate. So now I am finding this expression which is z minus z conjugate and its whole square. So देखेंगे आप हमारे पास कैसे लिखी जाएगी, राइट हैंड साइड पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल z की वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, फिर माइनस आ रहा माइनस एंड द ब्रैकेट विच इज a माइनस बी आयोटा, एंड इस कंप्लीट के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। सो नाउ सिंप्लीफाइंग दिस ब्रैकेट वी गेट a प्लस बी आयोटा माइनस a एंड प्लस b आयोटा एंड होल स्क्वायर। सो अब यहाँ देखेंगे दो सिमिलर टर्म्स हमारे पास a वाली है, दो है, एक पॉजिटिव a एक नेगेटिव a, दे कैंसल्स ईच अदर, एंड b आयोटा एंड प्लस b आयोटा दे आर सिमिलर साइन, सो दे आर गोइंग टू बी सम अप एंड वी गेट द रिजल्ट विच इज 2b आयोटा एंड देयर इज अ स्क्वायर ओवर इट। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर 2 आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड ओवर बोथ ऑल द थ्री टर्म्स। ये 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, b के ऊपर भी अप्लाई होगा, और यही 2 जो है ये आयोटा के ऊपर भी आना है। So we are going to get 2 square which is equals to 4 b square and iota square. अब iota square we know that this is equals to -1, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, -1 की। सो 4b स्क्वायर के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा, वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल रिजल्ट विच इज -4b स्क्वायर। सो हमें पता ये चल रहा है z माइनस जेड कॉन्जुगेट होल स्क्वायर को जब हमने एवेलुएट किया, वी गेट -4b स्क्वायर। सो अगेन द सेम क्वेश्चन, इज एनी आयोटा ओवर देयर, सो आंसर इज नो, यहाँ पे कोई आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। सो इट मीन दिस इज अ रियल नंबर, सो इट बिलोंग्स टू R, hence we can say that z minus z conjugate whole square is always a real number, is a real number. So student, that's all for this lecture. Please like, subscribe and share the channel, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने कमेंट्स करने, आप बताएं अपने व्यूज़, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको भी लाजमी डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग और थोड़े से हमारे पास इसी तरह के छोटे छोटे प्रूफ्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के, और फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उनको फिर कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।